हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.4 समझाऊंगी। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी इस एक्सरसाइज में आपको किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर कर रहे हैं, है ना। तो किस टॉपिक के बारे में इस एक्सरसाइज में हमें करना है, इसमें हमें क्यूबॉइड के बारे में जानना है। क्यूबॉइड आप सब जानते हो क्या होता है। क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल शेप है, मतलब कि जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही होती हैं, ठीक है। क्यूबॉइड अगर मैं आपको डे टू डे के एग्जांपल में बताऊँ कौन सा ले सकते हो, आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हो, लंच बॉक्स ले सकते हो, कोई भी कार्टन ले सकते हो आप जो क्यूबॉइड की शेप का हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको घर में देखने को मिलेंगी जो क्यूबॉइड की शेप की होती है, ठीक है ना। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब जब क्यूबॉइड एक फिगर है तो उसका एरिया भी होगा, होगा नहीं होगा। तो क्यूबॉइड के दो एरिया होते हैं, एक लेटरल सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। क्यूबॉइड आप सब समझते हो कि दो रेक्टेंगल को मिला के एक क्यूबॉइड बनता है ये। तो टोटल सरफेस एरिया होता है जब आप इस पूरे के एरिया के बारे में बात करो, पूरे क्यूबॉइड की बात करो, ठीक है। जबकि लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जब आप इस ऊपर की बात नहीं कर रहे, किसी भी एक साइड की बात आप नहीं कर रहे, बाकी की बात कर रहे हो। मतलब जब भी आप टोटल की बात ना कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई बॉक्स है जो ऊपर से खुला हुआ है, इसका मतलब वो ऊपर से कवर नहीं है, तो उसका एरिया तो मैं काउंट नहीं करूँगी ना ऊपर वाले का। और मैं आपसे बोलूँ उस बॉक्स का एरिया निकालो, तो इस केस में आप टोटल सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स तो ऊपर से खुला हुआ है ना, उसकी एक साइड तो है ही नहीं ना ऊपर वाली। अब आपको साइडों का और नीचे का निकालना है, तो इसका मतलब आप लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे। तो जब भी आपको क्यूबॉइड की शेप में कोई भी चीज़ आपको ऐसे बोले कि क्या कहते हैं, एक साइड से ओपन है या एक साइड आपको इंक्लूड नहीं करनी है, तो आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, अदरवाइज आपको टोटल ही निकालना है, ठीक है। क्यूबॉइड आपको समझ में आया। अब यहाँ एक और की बात हो रही है क्यूब की। क्यूबॉइड की तरह ही होता है क्यूब, लेकिन होता 3 डायमेंशनल ही है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है क्या, कि ना जो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है ना, वो तीनों ही सेम होती है। जैसा कि आप देखते हो ना, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, और जो क्यूब है मेरे पास वो तो बना ही स्क्वायर से होता है, तो इसकी जो सारी साइड्स होती हैं, हाइट, ब्रेथ, लेंथ सब सेम होती है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया और एक क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। वही सेम रूल है जो हमने क्यूबॉइड में जाना अभी, ठीक है। अब बात आती है कि ये फॉर्मूलेज हैं क्या। तो देखो, मैंने फॉर्मूलेज आपको यहाँ लिख के दिए हैं, क्यूबॉइड के भी और क्यूब के भी, दोनों के लिखते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, आप यहाँ बी प्लस एल लिखो, एक सेकेंड, या एल प्लस बी लिखो, एक ही बात है। आपको भी पता है कि आप प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करें फिर हम अपनी एक्सरसाइज। स्टार्टिंग का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखो, उसने सरफेस एरिया लिखा है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं लिखा। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गई बताना आपको, लेटरल सरफेस एरिया बोलूँ मैं या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूँ, इन दोनों का मतलब एक ही है। मतलब कर्व्ड का ही नाम लेटरल है, या फिर मैं ये बोलूँ लेटरल का ही नाम कर्व्ड है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कह रहे हैं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में उसने मुझको ये नहीं बोला कि टोटल निकालना है या लेटरल निकालना है। जब नहीं बोला है ना, तो मैं टोटल ही निकालूंगी। तो देखो, एल, बी और एच मुझे दे रखा है, मैंने यहाँ पर पता है क्या किया, एल, बी और एच लिख दिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट होता है ये, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया है। एल की जगह एल, बी की जगह बी, बी की जगह बी, एच की जगह एच और एच की जगह एच, एल की जगह एल। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 140, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहने दिया, साइन आप कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं करोगे, ठीक है। 10 इंटू में 9 किया 90, 9 इंटू में 12 किया 126 आ गया, ठीक है। सॉरी 14 किया। अब इन तीनों को प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का, ठीक है ना। बाकी के पार्ट्स भी सेम यही हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है। अब हमसे कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मुझे तीनों ही दे रखी है, इज टू बी मेड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द बॉक्स इफ द रेट ऑफ द पॉलिश इज 24 पर मीटर स्क्वायर। देखो, एक क्यूबॉइड है आपके पास जिसकी एल, बी और एच तीनों दे रखी है। अब इस क्यूबॉइड को, बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड की शेप का है, अब आपको इस बॉक्स को क्या करना है पता है, पेंट करना है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोई सा बॉक्स का कोई सा एक पार्ट आप छोड़ दोगे पेंट करने के लिए, नहीं ना। तो सारे पार्ट्स आप पेंट करोगे, इसका मतलब आप पूरा बॉक्स पेंट करने वाले हो,
ठीक है ना। जब आप पूरा बॉक्स पेंट करने वाले हो तो ना उसमें कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है ना वो 24 रुपीज़ है, 1 मीटर स्क्वायर की। लेकिन मुझको अभी नहीं पता कि उस क्यूबॉइड का एरिया कितना है। जब एरिया पता होगा तभी तो मैं कॉस्ट निकाल पाऊंगी। तो मैंने पता है यहाँ पर क्या किया, एरिया ही निकाल दिया, ये रहा। तो टोटल ही निकालूंगी एरिया, क्योंकि उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो मैंने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया क्यूबॉइड का। वही सेम फॉर्मूला लगाया जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया था, 2LB + BH + HL वाला। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट किया, तीनों चीज़ मुझे गिवन है, LB, BB और HB। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, देखो तीनों चीज़ आपको ये गिवन है। तो यहाँ से मैंने अपना एरिया निकाल लिया, तो मेरा एरिया आया 32.48 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी तो आपको आती है, वो आपसे कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 24 है, और आपका एरिया आया कितना है 24 पॉइंट, अच्छा यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिएगा, मैं यहाँ लगाना भूल गई हूँ, ये 32.48 आया। ठीक है, अब 32.48 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको जो LB और H जो है वो सेंटीमीटर में दी है, लेकिन मेरे को जो कॉस्ट दे रखी है वो कह रहा है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो मैंने पता है क्या किया, पहले पूरा एरिया निकाल लिया, लास्ट में उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 1000 से कैसे डिवाइड हुआ है। तो देखो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, है ना। तो फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, जब यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी 2 ज़ीरो और बढ़ा दो, तो मैंने वही किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉस्ट निकाली है। तो यूनिट्स का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, अब क्यूब की बात कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया आपको क्यूब का दे रखा है। अ क्यूब हैज़ अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 64 स्क्वायर मीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है और टोटल आपसे पूछ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये रहा मेरे पास यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 4x स्क्वायर, x का मतलब साइड होता है यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे गिवन था तो मैंने 64 लिख दिया 4x स्क्वायर। ठीक है ना, इस 4 को मैं नीचे लिया ही तो मेरा x स्क्वायर 16 आ गया। अब स्क्वायर तो काटना पड़ेगा, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x आ गया 4। बस अब तो मुझे टोटल निकालना है ना, तो टोटल निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे पास 6x स्क्वायर, x मैंने अभी ऊपर वाले पार्ट में निकाला ही है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो मेरा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 6 मैंने आपको बोला ही था कि आपको कट करना है, 4 और 5 और मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर आपसे कह रहा है अ रूम हैज़ अ डायमेंशन 8 × 6 × 4। एक रूम है, उसकी डायमेंशन दे रखी है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट द वॉल्स ऑफ द रूम इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंट इज़ ₹80 पर स्क्वायर मीटर। देखो एक रूम की डायमेंशंस आपको दे रखी है, अब वो आपसे कह रहा है कि मुझे कॉस्ट बताओ अगर मुझे उसकी वॉल्स को पेंट करवाना हो। तो आप सोचिए ज़रा, अगर आपके घर में जो रूम है आपने उसको पेंट करवाया हो, ऑब्वियसली बात है कराया ही होगा, है ना। तो अगर आप उसको पेंट में देखो तो जो नीचे का फ्लोर होता है उस पर थोड़ी ना पेंट होता है, नहीं होता ना। तो 4 वॉल्स पे ही तो पेंट होगा, वो वॉल्स की बात कर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे की तो वो बात ही नहीं कर रहा फिर, तो वॉल्स का ही पेंट होगा, जो 4 वॉल्स होती हैं हमारे पास, है ना। तो जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है ना वो अलग होता है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ मैंने कैसे किया है। देखो, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला है 2LB × H, यही है जो लेटरल का है। ठीक है, L और B मुझे दे रखा है, H भी मुझे दे रखा है। पहला लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ होता है और तीसरा हाइट होता है, तीनों चीज़ मुझे गिवन है। तो मैंने पहले 4 वॉल्स का एरिया निकाल लिया, आ गया मेरा एरिया। अब वो मुझसे कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 80 रुपीज़, तो मेरे वॉल्स का एरिया तो इतना आया, तो इसकी कितनी होगी, इसको 80 से इंटू कर दूंगी तो मेरी यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कॉस्ट निकालना है या तो आपको पेरीमीटर निकालना होगा या एरिया, अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो उसी हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, वो भी आसान है, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है वो वाला 2 ब्रैकेट में LB + BH वाला। ठीक है ना, आपसे कह रहा है इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड आर इक्वल, मतलब उस क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। तो अगर लेंथ x है तो ब्रेथ भी x होगी। ठीक है, और हाइट कह रहा है 2 मीटर है,
तो मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दे रखी है, तो हमको एक्स ही मानना पड़ेगा फिर तो। अब मुझे लेंथ और ब्रेथ ही इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो मैंने पता है क्या किया यहाँ पर, देखो ये रहा, मैंने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ, एक सेकेंड, लेंथ और ब्रेथ मैंने यहाँ पर एक्स मान लिया क्योंकि दोनों सेम थी, हाइट दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया, जो जो गिवन है सब पुट कर दिया। टोटल सरफेस एरिया एल पता है, बी पता है, बी पता है, एच पता है, एच पता है, एल पता है, ये सब ऐसे ही रख दिया। एक्स को एक्स से इंटू किया तो एक्स स्क्वायर आया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का था, इसको इधर लिया, डिवाइड का हो गया। एक्स को 2 से इंटू किया 2x, एक्स को 2 से इंटू किया 2x, 2x प्लस 2x 4x, इसको इससे डिवाइड किया 60, और ये एक्स स्क्वायर ऐसी है। आप देख लो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया हुआ है मिडल टर्म स्प्लिट से और आइडेंटिटीज यूज़ करके सिखाया है ना। तो मैं यहाँ पर आपकी मिडल टर्म स्प्लिट कर लूँ, तो बीच वाले नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करूँगी कि प्लस माइनस करके तो मेरा 4x ही आ जाए, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है तो माइनस का 60x स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने 10 और 6 फैक्टर ले लिए। बस अब आगे तो आपको आता ही है, 2 का पेयर आपने यहाँ पर बनाया, तो एक सेकेंड, तो इन दोनों में से मैंने 10 को कॉमन ले लिया। मैं यहाँ आपको ऊपर वाला दिखाती हूँ पहले, 10 को यहाँ पर क्या 10x को कॉमन ले लेती हूँ मैं, नहीं x को ले लेती हूँ खाली, तो x प्लस 10 बचेगा। यहाँ पर 6 को कॉमन ले लेती हूँ तो x प्लस 10 बचेगा। ये बाहर देखो माइनस है तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन गया। ठीक है ना, ये रहा, यहाँ दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक है, बस अब तो एक ये ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। तो देखो एक बार x प्लस आया, एक बार माइनस, तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यहाँ नॉट पॉसिबल लिख दिया। तो लेंथ और ब्रेथ मेरी आ गई 6। तो इसका मतलब ये है कि मिडल टर्म जो है वो मिडल टर्म वाले चैप्टर में ही नहीं, कहीं पर भी यूज़ हो सकती है, तो आपको अच्छे से वो आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये थी आपके पास छोटी सी एक्सरसाइज 14.4 जो हमारी आज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 14.5 समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।